वोडाफोन आइडिया का संकट। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, बल्कि भारत के पूरे टेलीकॉम सेक्टर की है। ये एक ऐसा संकट है जो सालों से धीरे धीरे पक रहा था। मतलब विरासत में मिले कर्ज और बाजार के झटकों से शुरू होकर आज ये भारत की नीतियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक तरफ सरकार ने कंपनी को बचाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लगा दिए, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी की हालत और खराब होती चली गई। तो सवाल यही है कि आखिर इतना पैसा गया कहाँ और ये बेल आउट फेल क्यों हुआ। सबसे पहले ये देखते हैं कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए आखिर किया क्या। और ये कोई छोटे मोटे कदम नहीं थे, बल्कि ये भारत के अब तक के सबसे बड़े सरकारी हस्तक्षेपों में से एक थे। सरकार ने 2 बार सीधे सीधे दखल दिया। एक बार फरवरी 2023 में और फिर 2025 की शुरुआत में। और दोनों बार सरकार ने एक ही दाव चला, कंपनी के कर्ज को सरकारी हिस्सेदारी में बदल दिया। मतलब, आप पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हमें कंपनी में हिस्सा दे दो। पहली मदद आई फरवरी 2023 में। सरकार ने लगभग 16,133 करोड़ रुपए के बकाये को माफ किया और उसके बदले कंपनी में हिस्सेदारी ले ली। सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2025 की शुरुआत में तो इससे भी बड़ा कदम उठाया गया। इस बार करीब 36,950 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम बकाये को हिस्सेदारी में बदला गया, यानी पहली वाली रकम से दोगुने से भी ज्यादा। और इन 2 बड़े कदमों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि सरकार, जो कभी सिर्फ एक रेफरी यानी रेगुलेटर थी, अब वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। कंपनी का लगभग 49% हिस्सा अब सरकार के हाथ में था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इतनी बड़ी वित्तीय मदद के बावजूद कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकला? आखिर गलती कहाँ हुई? यहीं पर असली समस्या सामने आती है। देखिए, सरकार ने जो किया वो सिर्फ कागज पर कर्ज कम करने जैसा था, जिसे हम बैलेंस शीट सुधारना कहते हैं। लेकिन कंपनी की असली बीमारी कैश की कमी थी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक दुकान है जिस पर बहुत कर्ज है और आप उसका कर्ज माफ कर देते हैं। लेकिन दुकान चलाने के लिए, रोज का सामान खरीदने के लिए तो उसे नकद पैसे चाहिए, है ना? वोडाफोन आइडिया को भी अपना नेटवर्क सुधारने और ग्राहकों को जोड़ने के लिए कैश की जरूरत थी, जो उसे इस बेलआउट से नहीं मिला। और इस आग में घी डालने का काम किया एजीआर के मुद्दे ने। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसने टेलीकॉम कंपनियों पर अचानक हजारों करोड़ का पुराना बकाया डाल दिया, वो भी ब्याज और जुर्माने के साथ। ये एक ऐसा वित्तीय तूफान था जिसने पूरे सेक्टर की नींव हिलाकर रख दी थी। सरकार के इन टुकड़े टुकड़े में लिए गए फैसलों ने बाजार में एक गलत संदेश भेजा। प्राइवेट निवेशकों को ये लगने लगा कि इस कंपनी का भविष्य बिजनेस पर नहीं, बल्कि सरकारी फैसलों पर टिका है, और ऐसे में भला कौन पैसा लगाना चाहेगा? नतीजा ये हुआ कि कंपनी के लिए बाहर से पैसा जुटाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। देखिए, ये संकट सिर्फ एक कंपनी का नहीं था। ये संकट इसमें शामिल रेगुलेटरी संस्थाओं की सिस्टमैटिक फेलियर को भी दिखाता है। चलिए इसको भी समझते हैं। भारत के टेलीकॉम सेक्टर को चलाने के लिए कई संस्थाएं हैं। डीओटी यानी दूरसंचार विभाग जो नीतियां बनाता है, टीआरएआई जो नियम तय करता है, और मंत्रालय जो इन सब पर नजर रखता है। कागज पर तो सब कुछ एकदम सही लगता है, लेकिन इस मामले में ये सिस्टम पूरी तरह लड़खड़ा गया। फैसले बहुत धीमी रफ्तार से लिए गए, जिम्मेदारियां बटी हुई थीं और कोई एक ठोस प्लान नहीं था। नतीजा एक लीक करते पाइप जैसा था। हर गुजरते दिन के साथ वोडाफोन आइडिया की कैश की समस्या और भी गंभीर होती चली गई। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, जब रेफरी ही एक टीम का मालिक बन जाए तो क्या खेल निष्पक्ष हो सकता है? सरकार जो नियम बनाती है वही अब कंपनी की मालिक भी है। ये तो साफ साफ हितों का टकराव है ना? तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है, खासकर तब जब जनता का पैसा दांव पर लगा हो। तो जवाबदेही भी तो जनता के प्रति होनी चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर जनता का पैसा लगा है तो जनता के प्रति जवाबदेही भी होनी चाहिए। एक साफ सुथरी रणनीति की जरूरत है जो पब्लिक हो और जिसकी एक तय समय सीमा हो। तो एक बेहतर रास्ता क्या हो सकता था? एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बार में ही एक मजबूत योजना बनानी चाहिए थी। सरकार को अपनी रेफरी और खिलाड़ी की भूमिका को अलग रखना था। हर फैसले के लिए एक डेडलाइन तय होती और सबसे जरूरी बात, बाजार में कंपटीशन को बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता। तो अंत में ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के फेलियर की नहीं है।
ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी सरकारी नीतियाँ, हमारी रणनीतियाँ और हमारी संस्थाएं असल में कितनी असरदार हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छुड़ जाती है। क्या वोडाफोन आइडिया का ये मामला एक और उदाहरण है जहां जनता के पैसे ने एक डूबती नाव में कुछ छेद तो भर दिए, लेकिन उसे डूबने से नहीं बचा पाया?